गंगाधर तेज़ी से चला गया। मैं मुतअद्दिद कौमी कारकुनों और अदीबों के बारे में सोच रहा था। जब मेरे जन्मदिन पर गंगाधर ने मुझसे पूछा कि आज आपका जन्मदिन है, क्या आप मज़दूरों को कोई पैगाम देना चाहते हैं? तो मैंने कहा, यानी वकील मोहम्मद बशीर ने कहा कि हाँ, उनसे कहना कि इनकलाब के शोले भड़का दो और मौजूदा समाजी सिस्टम सोशल सिस्टम को जलाकर ख़त्म कर दो, राख कर दो और नई दुनिया बनाओ, यानी नई न्यू सिस्टम क्रिएट करो। जब मैंने उनसे ये कहा तो गंगाधर ने कहा, ठीक है, मैं आपका ये पैगाम लोगों तक पहुंचा दूंगा। ये सुनकर गंगाधर वहाँ से तेज़ी से चला गया, यानी ही मूव आउट स्पीडली। मैं मुतअद्दिद कौमी कारकुनों और अदीबों के बारे में सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग ऑफ मैनी अदर नेशनल वर्कर्स एंड लिटरेट्स। ये सब लोग किस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं। मैं सोच रहा था कि ये जो अदीब हैं, ये जो कौमी कारकुन हैं, ये हाउ दे आर पासिंग देयर लाइफ, हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ। लेट कर सोचते सोचते मैंने अखबार का वो टुकड़ा उठाया जिसमें डोसा लिपटा हुआ था। When I was thinking to lay on my bed, I took the piece of newspaper in which dosa was. तभी मैंने देखा कि मालिक मकान ने गुस्से के आलम में दरवाजे से मेरी तरफ आया। Okay, then I looked that the owner of the house came to me angrily. मैं शशोपंज में था कि उसे क्या बहाना करूँगा। I was afraid of him that how I will make excuse. इसलिए मैं तस्वीर देखने लगा। Therefore I got busy in picture looking. Picture मतलब means image, the photo. I was looking photo. तस्वीर में एक ऐसा शहर था जो फलकबोस इमारतों से भरा पड़ा था। Okay, in that picture there was a city that was full of higher buildings, greater buildings. उन इमारतों के दरमियान एक आदमी सर उठाए आहनी जंजीरों से बंधा हुआ ज़मीन पर खड़ा था। Among those buildings there is a person who was moving his head, who was looking upper, and he was arrested in iron chain and standing on the earth. Means the person was standing on the earth looking into sky and he was arrested into chain. लेकिन वो न तो जंजीर की तरफ देख रहा था और ना ही ज़मीन की तरफ। बट ही वॉज नॉट लुकिंग नेदर एट चैन एंड नॉर एट अर्थ। वो बहुत दूर सितारों से परे लामहदूद खला में शुआएं बिखेरते हुए रोशनी के एक बड़े मंबा की तरफ देख रहा था। He was looking far from stars and the atmosphere, the bigger atmosphere. लामहदूद मतलब अनलिमिटेड में मीन्स द ग्रेटर, बिगर। He was looking to deep atmosphere who was spreading light into he was looking to the source of light that was spreading its beam into the space, into the atmosphere. यानी वो शख्स ज़मीन पर खड़ा आसमान में सितारों से दूर एटमॉस्फेयर में एक ऐसा मंबा देख रहा था जो रोशनी की शुआएं बिखेर रहा था। उसके पैरों में एक खुली किताब रखी थी। There was a book under his leg. There was a open book under his leg. उसके खुले दो सफ़ात पर दर हकीकत बनी नवे इंसान की तारीख लिखी हुई थी। On the 2 pages of that book actually there was history of human being.
वो तहरीर इस तरह थी, दैट राइटिंग वाज लाइक दिस, हालांकि वो ज़मीन पर जंजीरों से बंधा था, लेकिन उसकी नज़रें ज़मान व मकान से मावरा मुस्तक़बिल में होने वाली शानदार तरक्की पर थी। ओके, इसका मतलब ये होता है वेदर ही वाज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, he was standing on the earth and he was arrested into chain, but he was not looking out on the earth and not at chain, but his sight was on the beyond the times and place. His sight was on the development and progress of future. कहिए जनाब, मालिक ने सर्द मोहरी के साथ कहा। ओके, द ओनर ऑफ माई हाउस आस्क्ड मी, हेलो मिस्टर, टेल मी, क्या आज आप किराया अदा कर सकते हैं? कुड यू प्लीज गिव मी रेंट ऑफ द हाउस टुडे? मैंने कहा, मुझे अब तक मेरा पैसा नहीं मिला है। आई सेड, टिल नाउ आई डिड नॉट गेट माई मनी। चंद रोज़ में ज़रूर अदा कर दूंगा। आई कुड पे यू इन सम डेज। ऐसी ज़िंदगी किस काम की? उसने पूछा। माई ओनर ऑफ द हाउस आस्क्ड मी, व्हाट काइंड ऑफ योर लाइफ इज इट प्रॉफिटेबल फॉर यू? ओके, मीन्स सच काइंड ऑफ लाइफ इज नॉट मीनिंगफुल, मीन्स सच काइंड ऑफ लाइफ इज यूजलेस। ये बात सही थी, ऐसी ज़िंदगी किस काम की? आवर राइटर सेज, यस, हिज वर्ड वाज करेक्ट, दैट सच लाइफ इज फॉर व्हाट? 3 साल पहले मैं इस इमारत में आया था। आई केम इनटू दिस बिल्डिंग, दिस हाउस 3 years ago. मैंने बावर्ची खानों की मरम्मत कराई थी। आई हैड रिपेयर्ड किचन, बावर्ची खाना, किचन। मैंने उनमें से हर एक अच्छे खासे किराए पर उठा हुआ है। All those houses are on good rent. अब मैंने चौथा स्टोर रूम बना दिया है। Now I have built 4th store room. तब वो मुझसे ये कहता है कि ये ज़्यादा किराए पर उठ सकता है। Then he is saying, now I could let it on greater rent. Means this room could go to customer in higher rent. अगर मैं इसका ज़्यादा किराया नहीं दे सकता तो मैं इसको खाली कर दूँ। If I could not pay him much rent, then he should make it empty. Means he should go out of the room. नहीं, मैं इस कमरे को खाली नहीं करूँगा। No, I will not make it free. I will not go out of the room. 4 बजे, 4 o'clock. ओके, मैं इस मुल्क से उकता गया हूँ। I have got bored of this country. इस शहर में दिलचस्पी की कोई चीज़ नहीं है। There is nothing to be interested in this city. मुझे यहाँ वही दुकानें, वही सड़कें और वही चेहरे नज़र आते हैं और वही बातें सुनने में आती हैं। मैं एक लफ्ज़ भी नहीं लिख सकता। I am looking the same shops, the same roads and the same faces and the same words. I could not write any other thing. 6 बजे, शाम के 6 बजे। शाम सुहानी थी। The evening was pleasant. डूबता सूरज खून के एक ऐसे गोले की तरह लग रहा था जिसे समुंदर निगल लिया हो। ओके, the setting sun was looking like a ball of blood who was going into the mouth of
सी। आसमान के मगरिब में सुनहरे बादल छाए हुए थे। ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द स्काई द golden clouds were spreading. समुंदर बेकरार नजर आ रहा था। and the sea was looking endless. The sea was looking endless. नज़दीक ही लहरें मारती हुई झील थी। and closer to the sea there was a waving lake. उसका साहिल कितना पुरसुकून था। How pleasant, how peaceful its shore was, its beach was. मन चले नौजवान सिगरेट पीते हुए चहलकदमी कर रहे थे। Those happy young people were jogging onto the beach, having smoking. Okay, to smoke. Those happy young people were jogging on the beach. नौजवान औरतें शानदार साड़ियाँ पहने हुए दुस्दीदा निगाहों और शर्मीली मुस्कुराहट के साथ वहाँ आराम कर रही थी। Those young ladies were wearing superb sari, and with their shameful smile and with their shy sight they were taking rest on that beach. दिल लुभाने के लिए इश्किया फिल्मों के गीत भी सुने जा सकते थे। and they were listening a love song of love film, means love story film. and they were listening songs of love story film to attract heart. okay, दिल लुभाना, to enjoy. फिजा में फूलों की भीनी महक घुली हुई थी। and the smell of flower was spreading into the atmosphere, into the surrounding. लेकिन मेरा दिल डूबा जा रहा था। but my heart was setting down, means but my heart was disappointed. शाम के 7 बजे एक सिपाही घर पर आया और मुझे दोबारा अपने साथ ले गया। मैं चकाचौंध कर देने वाले पैरों के पेट्रोमैक्स लैंप के सामने बिठा दिया गया। एक सिपाही शाम के 7 बजे at 7 o'clock a soldier, a policeman came to me and he led me along with him to his police station. At police station मुझे चकाचौंध कर देने वाले पेट्रोमैक्स लैंप के सामने बिठा दिया गया। and he sat me before the पेट्रोमैक्स लैंप. okay, that was high, means great light. जब मैं पुलिस वालों के सवालों के जवाब दे रहा था तो डिप्टी कमिश्नर टहलते हुए मेरे चेहरे के तासुरात का बड़ी तवज्जो के साथ मुशाहदा कर रहा था। When I was replying to the questions of police persons, then Deputy Commissioner was carefully observing my impressions of my face. okay, that Deputy Commissioner was observing carefully impressions of my face. उसने एक लम्हे के लिए भी मेरे चेहरे से नज़र नहीं हटाई। He never removed his sight from my face for a moment. उन नज़रों में कितनी हकारत थी, जैसे मैंने कोई खौफनाक जुर्म किया है।
those sights was so insultful for me that I have done some dangerous crime. मुझसे 1 घंटे तक पूछताछ होती रही. I was investigated till 1 hour. कौन कौन मेरे दोस्त हैं? Who are my friend? Okay, who are my friends? मेरे पास खत कहाँ से आते हैं? From where I am getting letters? क्या मैं किसी खुफिया तंजीम का मेंबर तो नहीं? Am I member of any secret organization? जो हुकूमत का तख्ता उलट देना चाहती है. Who wants to subvert the government? Okay, means are you member of a secret organization who wants to subvert the government? मैं आजकल कौन सी नई चीज़ लिख रहा हूँ? मुझे सही पूरी बात बताना चाहिए. Okay, the deputy commissioner asked me nowadays what kind of writing you are writing. Okay, these days means what is new you are writing these days. He asked me, you should tell me correct. तुम जानते हो कि मैं तुम्हें शहर बदल कर सकता हूँ. You know that I could exile you from the city. मैं जानता हूँ कि मैं बिल्कुल बेबस हूँ. Yes sir, I know that I am totally powerless. अगर सिर्फ एक सिपाही चाहे तो गिरफ्तार करके हवालात में डाल सकता है. If a single police wanted me to put me behind the bar, so he could do.